12th बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए यह क्लास स्टार्ट किया गया है और इस क्लास का प्रयास है कि आप 30 क्लास में 90 प्लस मार्क्स मैथमेटिक्स में करें। तो उसके लिए एक प्लान है, एक मेथोडोलॉजी है और उसी पे हम लोग वर्क करेंगे ताकि आपको 30 डेज के स्टडी से 90 प्लस मार्क्स आप ला सकें। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक वाइज कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, इसी मेथड पर बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स। आज जो हम बात करेंगे एक सिंपल कंसेप्ट पे बात करेंगे। आपको यह वीडियो देखने के बाद इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो जब भी हम यहाँ पर किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वह टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वह टॉपिक से ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, आपको यहाँ पर सीखना है कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है और वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कंसेप्ट है उसका हम लोग बात करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स। चूंकि वेक्टर में भी आप लोग का स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए कभी कभी वेक्टर भी बोल दिया करते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स यानी किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग स्केलर क्वांटिटी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यही कंसेप्ट को समझना है। तो अगर आप लोग का मान लेते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है, इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 देन 5a इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप लोग का ये जो 5 है दिस इज द स्केलर क्वांटिटी और a इज ए मैट्रिक्स यानी 5 इज ए स्केलर। तो स्केलर अगर आपको समझने में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा वैल्यू 2 3 4 5 6 यानी कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट कहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग का दिया हुआ है a इक्वल टू 1 2 3 और 4। फाइंड आउट क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लाई क्या करना है 5। तो आप क्या कीजिए, दोनों साइड आप लोग यहाँ पे 5 लिख दीजिए। 5 लिखने के बाद ये आपका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये जो 5 होता है प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स का। अगर इसमें टोटल 4 एलिमेंट है तो 4 ईच एलिमेंट में क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं 1 into 5 2 into 5 3 into 5 और 4 into 5। तो यही आप लोग को जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स का कंसेप्ट है। जो कभी भी नहीं बनाए हैं उनको प्रॉब्लम होगा। अगर आप कभी भी मैट्रिक्स नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। यानी मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट होगा, अगर हमारा कोई भी स्केलर क्वांटिटी आउटसाइड है तो वो प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है और वही मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका फाइनल वैल्यू होगा। तो चलिए ये तो कंसेप्ट था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग देखें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और सोल्व कैसे होता है। अब हमको देखना है कि इस पे किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं जिसे आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यह क्वेश्चन है 2023 का, जिसमें बोला गया और 62 नंबर सीरियल नंबर अगर आपका 62 जो ग्रुप का है वो पूछा गया है 3 7 -2 8 0 इक्वल टू, और यहाँ पर से 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। दिया है 21 -6 8 0 बी ऑप्शन में दिया हुआ है,
7 minus 2 24 0 ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। 21 minus 6 24 0 और ऑप्शन डी में आप लोग का है 21 minus 2 8 और 0। तो अभी हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखें कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 इज द स्केलर क्वांटिटी और दिस इज द मैट्रिक्स। तो आप आंसर अगर आप इसका चेक करना चाहते हैं कैसे सोल्व करेंगे तो आप यहाँ पर से 3 पहले लिखें और उसके बाद 7 minus 2 8 0 और यहाँ पर से आप लोग क्या कीजिएगा प्रत्येक एलिमेंट में जो स्केलर क्वांटिटी है उससे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा जाएगा 7 into 3 minus 2 into 3 8 into 3 और 0 into 3। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका आएगा 21 minus 6 24 और 0। अब आप ऑप्शन को चेक कीजिए, पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा में आपका देखिए 21 minus 6 24 0 21 minus 6 24 0 यानी ये आप लोग का ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये कंसेप्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक्स का। अब ये तो हमारा एक क्वेश्चन 2023 में दिया है और 2022 में इसी पे से 2 क्वेश्चन उठाकर दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दोनों क्वेश्चन को लिखते हैं कि दोनों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यानी 2022 में इस पॉइंट पर से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको स्टार्टिंग में भी हम बोले कि यह 30 डेज का आप लोग का क्लास है। एवरी डे कहां पर से क्वेश्चन आता है, किस पॉइंट से क्वेश्चन आता है, वो बनेगा कैसे और अभी तक किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ये तीनों पॉइंट पर हम डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहता है 3 ये जिस भी आप लोग का कोड का है वो 62 नंबर में दिया हुआ था। 7 minus 2 8 0 इक्वल टू और यहाँ पर से ऑप्शन आपका दिया हुआ है 21 minus 6 8 0 ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है 7 minus 2 24 0 ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 21 अच्छा एक मिनट, ये पहले का क्वेश्चन ही हम नोट डाउन कर लिए थे 2023 का है। 2022 का हमको लिखना था क्वेश्चन। तो ये 3 है, अब आपका 5 6 7 8 इक्वल टू अब ऑप्शन ए में देखेंगे इसका हमारा 15 18 7 8 बी में आप लोग का है 5 6 21 24 सी ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है 15 18 21 और 24 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 15 6 और 21 8। यानी ये 2022 में पूछा गया है और किस बेसिस पे है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं और यहाँ पर से फिर से इसको देखते हैं, इस तरह से लिखते हैं आंसर में। तो हमारा हो गया 5 6 7 8। अभी हम लोग क्या देखे थे, प्रत्येक एलिमेंट में वो स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी क्या है 3। तो आपका हो जाएगा 5 into 3 6 into 3 7 into 3 और 8 into 3। अब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आप देखिए 15 18 21 और 24। आप ऑप्शन में लाइए किस ऑप्शन में है आप लोग का, तो ए में तो नहीं है 15 18 7 8, बी में भी नहीं है, आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। तो 2022 में स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे 2 क्वेश्चन दिया था। तो एक क्वेश्चन ये है, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए हम लिखते हैं
जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। तो 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 1 2 3 4 इक्वल टू, ऑप्शन ए में आप लोग का है 2 2 3 4, ऑप्शन बी में आप लोग का है 1 4 6 4, ऑप्शन सी में आप लोग का है 2 2 6 4, और ऑप्शन डी जो आप लोग का है 2 4 6 8। तो दो क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं और ये क्वेश्चन आप लोग का खुद से बनाकर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। तो आज के लेक्चर में हम बात किए थे मैट्रिक्स के इनसाइड स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स, यानी इस कंसेप्ट पे कैसा क्वेश्चन आता है और इसको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो कुछ विद्यार्थी का कमेंट था कि हमारा मैथमेटिक्स पुअर है, वीक है, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए हम जो भी पढ़ाएंगे आपको समझाकर पढ़ाएंगे, और आप जब पूरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे उसके बाद हम जो क्वेश्चन देंगे 100% है वह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चूंकि ये फ्री क्लासेस का भी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप हमारे पेड क्लास यानी ऑनलाइन पेड क्लास में जुड़ते हैं तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आपका होगा उसको हम सॉल्व करेंगे और नंबर ऑफ लेक्चर्स वहां पे आप लोग का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 1000 अगर आप खर्च करते हैं तो 30 डेज में ही आप लोग 90+ मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, यह हमारा विश्वास है। तो जो भी विद्यार्थी हमारे पेड क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है 9835376044, आप इस पे 1000 पेड करें और उसका स्क्रीनशॉट उसी नंबर के व्हाट्सएप पे सेंड करें। आपको स्पेशल क्लास करवाया जाएगा और एक्स्ट्रा टाइम देकर आपको समझाया जाएगा और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, और हम आपको उस तरह से तैयार करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो और 90+ आप स्कोर कर सके अपने नॉलेज से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।